हेलो दोस्त। तो मुझे लग रहा है कि ये हो गया होगा जो क्वेश्चन हमने दिया था। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट। मुझे लगता है कलर चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि कलर को लेके थोड़ा इशू हो रहा होगा। तो वाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखो पहला कह रहा है कि राइट द ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन -2 से लेके 5 के बीच में हो। तो -2 से 5 के बीच में क्या होगा? देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ये मैच नहीं हो रहा, कलर को मुझे सही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना -2 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो जो कुछ है इंटीजर होना चाहिए और उसके बीच में होना चाहिए x-4 की वैल्यू। तो ठीक है, क्या क्या देखते हैं, हो सकता है। तो -2 तो नहीं होगा, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार बना के। ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके बीच के सारे इंटीजर्स को ले लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे इंटीजर आ जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट में -1 0 1 2 3 4। ये हो जाएगा आंसर पहले का। ठीक, देखो दूसरा, देखो कह रहा है राइट द सेट ऑफ दिस इन द सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था, प्रॉपर्टी यूज की जाती थी। तो सोल्यूशन सेकंड, सोल्यूशन दूसरा, प्रॉपर्टी यूज होती थी। प्रॉपर्टी कैसी यूज होती थी? देखो ध्यान से देखो, क्या 1 2 5 और 10 इनमें कुछ सिमिलैरिटी, कुछ कॉमन पैटर्न ये मिल रहा है कि ये जो भी नंबर्स हैं ये 10 के फैक्टर हैं। 10 के फैक्टर हैं। 10 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से खुद 10 को डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे उसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे दूसरे को, जैसे पढ़ाया था बिल्डर मेथड में कि मान लेते हैं कोई सेट ए है, ए ऐसे ब्रैकेट में x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 10। ये हो गया आंसर। यहाँ पर ये डिस्क्रीट फॉर्म में दिया गया है, हमको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तीसरा देखते हैं सॉल्यूशन कि कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, b इज इक्वल्स टू दिस, ये दूसरा फॉर्म है उसका। फाइंड वेदर सेट a एंड b और इक्वल और नॉट। ठीक है, बताना a और b इक्वल है। तो एक काम करते हैं, ये तो जैसा है उसको ठीक रखने दो, a को ना चेंज कर देते हैं b की तरह से। तो एक काम करते देखते हैं। तो a जो हो जाएगा वो चेंज करते हैं। कह रहा है कि x स्क्वायर, x सच दैट x स्क्वायर लेस देन 9। और जो x क्या है यहाँ पे z है, z क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो x में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जिनका स्क्वायर करने पे 9 से कम है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्योंकि यदि x को -3 लिखते हो तो फिर वो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x को -3 नहीं ले सकते। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो सकती है -2। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। -1 ले लेंगे, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, जो कि 9 से छोटा है। 1, ये भी 9 से छोटा है। 0 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ठीक है, 0 होगा और ये भी 9 से छोटा है। तो क्या क्या ले लेंगे, -2 -1 0 और 1 2 और 3 करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए की वैल्यू ही आई है। सेट बी जो दिया गया है वो आपके सामने है, -2 -1 1 2। अब देखो क्या ये दोनों के दोनों सेम है? नहीं, 0 यहाँ एक्स्ट्रा नंबर है। देयरफॉर a इज नॉट इक्वल्स टू b। ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। क्लियर हो गया? तो इक्वल सेट नहीं है तो लिख सकते हो कि a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं।
हेलो दोस्तों, तो यहाँ से ना बात करते हैं कि सेट, सबसेट और सुपर सेट के बारे में चीज़ें। मान लो कि कोई सेट ऐसा है कि जिसमें दो सेट ऐसे दिए गए हैं, हाँ, सपोज ए कोई सेट है जिसमें मेंबर दिए गए हैं 1, 2, 3। बी कोई दूसरा सेट है जिसमें मेंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब सबसेट क्या होता है वो बता रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यदि बी में प्रेजेंट हैं तब ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तब ये होगा ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। कंडीशन क्या है कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है, तो ए हो जाएगा सबसेट बी का। ठीक है, देन बी और उसका उल्टा चलेगा, जिसमें ए के सारे एलिमेंट थे वो हो जाएगा सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि हेयर बी इज सुपर सेट ऑफ ए। दूसरा एग्जांपल दिखा रहे हैं, मान लो ए है, ए छोड़ो पी है, उसके अंदर है ए बी सी। क्यू है, इसके अंदर है ए बी सी डी ई। ठीक है, ये सारे के सारे अंदर। पी के सारे एलिमेंट क्यू के अंदर है क्या, बिल्कुल हैं, तो हो जाएगा पी इज सबसेट ऑफ क्यू हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा क्यू इज सुपर सेट ऑफ पी हो जाएगा, जिसके अंदर वो सवार है सारे के सारे एलिमेंट वो सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अब सबसेट की एक नई कैटेगरी है जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये बोलता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां देख लो एग्जांपल, ए सबसेट है बी का, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के बराबर नहीं और सेम नहीं है। तो ऐसा तो है इस केस में कि ए बी के बराबर नहीं है, तब ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस केस में केवल ये सबसेट ही नहीं, ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिनोट करेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, ऐसे इक्वल टू लगा देते हैं, बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। और यदि नहीं हो रहा है, सेट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट ए के यदि बी में नहीं है तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर तुम 2 की जगह पे 3 की जगह पे 8 रख दो यहाँ पे, तो ये कुछ एलिमेंट तो मिल रहे हैं पर सारे के सारे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन, कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि अब यहाँ पे तो देखते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अब सबसेट कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूँ कि मान लो सेट ए है, यहाँ पे उसमें मेंबर है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे, तो सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा खुद का,
फिर 2 3 इंडिविजुअली तुम इनको ले लो, 2 3 4। अब दो दो का पेयर बना लो एक बार, 1, 2 2, 3, ये सब करली ब्रैकेट में, 3, 4। ठीक है, अभी और पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3। अब तीन तीन का पेयर लेते हैं, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, और लास्ट चारों का ही ले लो एक बार, 1, 2, 3, 4, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो, और एक बचेगा 5 तुम्हारा। तो ये टोटल के टोटल इसके सबसेट हो जाएंगे। हम सबसेट क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट सेट जो इसके अंदर बन सकते हैं। तो कह रहा है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यस, देखो ये जो सेट था और यही उसका एक सबसेट भी आ गया, तो जो भी उसका सबसेट होगा, जो कोई भी सेट होगा तो वो खुद का सबसेट भी होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बोल रहे एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस, हम आपके सामने हमने सेट ए का सबसेट निकाला, ये सारे के सारे उसके सबसेट थे, लेकिन उसमें एक फाई भी था। इसका मतलब कि जो सेट ए है उसका सबसेट फाई भी है, इसीलिए जो सब फाई एक एम्प्टी सेट है और वो सबसेट होता ही है हर सेट का। कोई भी सेट ले लो तुम, उसमें एक नंबर हो, दो नंबर हो। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास होगा कि हम बी ले लेते हैं, बी में केवल एक एलिमेंट है, तो इसका सबसेट लिख रहा हूं मैं। तो सबसेट ऑफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो 1 खुद हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा, तो इसके दो सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 सब में ही रहेगा। अब कह रहा है ए, ये सबसेट का साइन है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी होगा। ऐसा हुआ कि ए कोई सेट है जो बी का सेट का एक सबसेट है, सेट बी का एक सबसेट है, और ऐसा रिवर्स केस में ऐसा आता है कि बी सेम ऐसा कोई सेट है और वो सबसेट होता है ए का, तब ए और बी बराबर होने चाहिए। कैसे लें, ध्यान से दिखा रहा है तुमको। मान लो ए हो गया तुम्हारा यहाँ पे 1, 2, 3, और जो बी है वो है कुछ, मान लो सेम ही मान लो तुम 1, 2, 3, तो क्या ए सबसेट हो जाएगा बी का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बी का सबसेट निकालेंगे तो ये 3 के 3 टर्म फिर से आएंगे उसमें। क्या बी सबसेट होगा ए का? सॉरी, बी सबसेट होगा ए का? क्या बी सबसेट होगा ए का? हाँ, बी का जब तुम सबसेट निकालोगे तो उसमें 3 नंबर फिर से मिलेंगे। यदि ऐसा होता है तो दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर होगा। मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी कि यदि ये दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन कि ए कोई सेट है जो सबसेट है बी का, साथ साथ दूसरी कंडीशन बी कोई सेट है जो सबसेट है ए का। यदि ऐसा होता है तो फिर दोनों के दोनों सबसेट, दोनों के दोनों सेट आपस में बराबर होंगे, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तीसरा देखते हैं। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 to the power n। अब देखो ध्यान से, ये तरीका है कि किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे निकालने का। जैसे देखो ध्यान से, ये b एक सेट था हमारे सामने, b के अंदर कितना एलिमेंट था? 1, मतलब nb हम लिख देंगे 1, तो 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पर b में जब एक एलिमेंट था उसके सबसेट आए 2, इसका मतलब कि 2 की पावर में एक एलिमेंट रख दोगे तो 2 बन जाएगा और 2 ये 2 सबसेट हो गए।
सिमिलरली यहाँ देखो ए के 4 मेंबर हैं तो इसके सबसेट हो जाएंगे 2 टू द पावर 4। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 हो जाएंगे सबसेट। तो गिन लोगे 16 सबसेट हो जाएंगे इसके, वो ये अलग अलग 1 2 3 4 ऐसे करते करते, ठीक है। इसके 3 हैं तो इसके सबसेट हो जाएंगे 2 टू द पावर 3 और वो 8 बनेंगे। बात समझ में आई? तो कोई भी सेट जिसके पास n एलिमेंट हो उसके पास, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 टू द पावर n। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट अब मुझे बताना है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। अब प्रॉपर सबसेट देखते हैं एक बार को क्या है, उसको एक मिनट को होल्ड करते हैं। एम्प्टी सेट जो फाई है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। इसको समझने के लिए प्रॉपर सबसेट पाना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं जरा।